वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आप सभी कैसे हैं? जैसे कि आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस के एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। तो इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें रैपिड फायर के क्वेश्चंस है कुछ इस तरीके के। हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम में इनमें से कुछ पर्सन छपे, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप किए बिना देखते जाइएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्र ध्वज का डिजाइनर था? तो कौन था? पिंगली वेंकैया। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों? पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। और यदि पूछ ले जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास जिसे बोलते हैं ओबीसी आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है दोस्तों? आसाम में। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है? भारत देश का। भारत डैश के उत्तर में स्थित है, यानी आपको बताना भारत कहाँ पे स्थित है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र काउंसिल के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य कितनी संख्या है? 5। और जो अस्थायी है उनकी कितनी है? 10। और 5 सदस्यों में से पूछ लेता कि कौन कौन से 5 सदस्य थे। कौन कौन से हैं? यूएसए जिसे अमेरिका बोलते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, कनाडा और रशिया। ये पांचों क्या है? स्थायी सदस्य देश हैं। भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? तो अहोम वंश का शासन कहाँ पे स्थापित था? आसाम में। और आसाम का पहला नाम क्या था? कामराज के नाम से जानते हैं, पुराना नाम। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? श्रीलंका से, जिसे पाक स्टेट भी बोल सकते हैं या मन्नार की खाड़ी भी कह सकते हैं आप लोग। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? और उत्तर और दक्षिण भारत पर्वत श्रृंखला कौन सी अलग करती है? विंध्य पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला बोल सकते हैं आप। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे, इसका आंसर पहले आगे दोस्तों, तो मैं आगे चलता हूँ। विष्णुगुप्त थे इसके। बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले डैश मंत्री थे। तो बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, जो कैबिनेट बनी थी उसमें लेबर मिनिस्टर कौन थे? और कानून मंत्री थे बी.आर. अम्बेडकर। लेबर मिनिस्टर कौन थे? आप लोगों को कमेंट करके बताना। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और एस सोमनाथ जो है इस समय क्या है? अध्यक्ष हैं एट द प्रेजेंट टाइम इसरो के। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कहाँ पे होती है? मोसिनराम में, जो कि कहाँ पड़ता है? मेघालय के अंदर। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? यानी कि गुरिल्ला युद्ध की जो पद्धति थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो शिवाजी के द्वारा शुरू की गई थी। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? लखनऊ। चिकनकारी कला होती है ना, जो आप जानते हैं, उसके ऊपर। गेट ऑफ इंडिया डैश द्वारा बनाया गया था? तो गेट ऑफ इंडिया बनाया गया था किसके द्वारा? जॉर्ज विटेट के द्वारा, इसने डिज़ाइन किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच? रेड क्लिफ, ठीक है। और भारत और श्रीलंका के बीच मैकमोहन, ठीक है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? डूरंड लाइन। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया? यानी कि सिस्मिक जोन्स जो है वो कितने भागों में डिवाइड है? तो 4 भागों में डिवाइड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान,
और यदि पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अपना यूपी। बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है, तो खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। और इनको बनवाया किन्होंने था, किस वंश ने बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है, तो सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, मरीना तट। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है दोस्तों, कटक। कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। और जैसा कि आप जानते हैं उड़ीसा के अंदर क्या है, चावल शोध अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक है, कहाँ पे, कटक में। संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद की जो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता होता है वो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। और यदि क्वेश्चन पूछ ले संसद की संयुक्त सत्र की संबोधित कौन करता है, यानी कि जो जॉइंट सेशन होता है आर्टिकल 108 में आता है। ठीक है, तो उसकी जो संबोधित करता है उसे कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और उसकी संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है, 29। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजार डिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वनस्पति नाम है, तो किसका है, नीम का। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि बरगद के पेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप याद रखेंगे फाइकस बेंगलासिस। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था, लोथल नगर कहाँ था, गुजरात में स्थित है। वास्तविक समय में यानी कि आज के समय में साबरमती लिखा है, लेकिन वो कहाँ था, भगवा नदी के तट पर। लेकिन भगवा नदी इस समय विलुप्त हो चुकी है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से साबरमती होगा। कोल्लेडू झील किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है, यानी कि काली मिट्टी जो है उसका एक अन्य नाम क्या है, तो रेगूर मिट्टी। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखें। और सबसे ज़्यादा ये मिट्टी किस चीज़ के उत्पाद में काम आती है, कपास के उत्पाद में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में निम्न में से कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है, तो कौन सा मनाया जाता है, होली मनाया जाता है। पुरातात्विक स्थल ईमान गांव कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे ब्राक नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, सुरमा नदी को। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है दोस्तों, बर्मा। म्यांमार, यानी कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। और ये कब आज़ाद हुआ था, यानी कि भारत से अलग, 1937। भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, तो किसके साथ नहीं करती है, सॉरी किसके साथ साझा करती है, तो हरियाणा के साथ करती है। किन ग्रहों की कक्षाओं द्वारा या कक्षाओं के मध्य शूद्र ग्रहों की बेल्ट है, मंगल और बृहस्पति के बीच। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो लॉन टेनिस। दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष में किया गया था, तो दूसरी लोकसभा का गठन दोस्तों 1957 में किया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं 51 से 52, यानी कि फरवरी 52 से आप मान सकते हैं फरवरी या मई के बीच में 1952 में पहली लोकसभा बनी। उसके 5 वर्ष बाद 57 में, फिर तीसरी 62 में। इस तरीके से आप याद रखेंगे। लद्दाख डैश के बीच स्थित है, तो लद्दाख काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। यदि पूछ ले ब्रह्मपुत्र की लंबाई, तो 2900 किलोमीटर। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था, तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। टेलीविजन का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो J.L. बेयर्ड को टेलीविजन का आविष्कारक माना जाता है, जिन्होंने 1925 में इसकी खोज की थी। या
बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार किसका पुत्र था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने अपने डैश मैच में अपना पहला एक दिवसीय यानी फर्स्ट ओडीआई शतक बनाया था। कब बनाया था? 78वां शतक बनाया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण प्रवेश चोटी माउंट डायबोलो कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में। ठीक है। और ये भी पूछ सकता है आपसे कि अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो याद रखेंगे सैंडल पीक। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे डैश भाषा में लिखा गया है। तो किस में लिखा गया है रामचरितमानस को? अवधी भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है? तुलसीदास जी द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कालीबाग अभयारण्य स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। तो गोदावरी नदी है। ठीक है। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? श्रीलंका। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। जैसे कि सोने का जीतल, चांदी का टका, ये सब किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। तो सबके अलग अलग नाम से सिक्के जारी किए गए थे। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? तो गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे विष्णुगुप्त। और गुप्त वंश की संस्थापक या गुप्त वंश की जो स्थापना की थी किसने की थी? श्रीगुप्त ने। भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है दोस्तों? वित्त मंत्री। और यदि पूछ ले वित्तीय आयोग भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 280 में दर्शाया गया है फाइनेंशियल कमीशन यानी कि वित्त आयोग के बारे में। डैश मृदा को सर्वगायी समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? लाल मिट्टी को सर्वगायी समूह के नाम से भी जाना जाता है। चोल राजवंश से बनने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? राजाराज चोल। ठीक है। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को डैश के नाम से जाना जाता है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। त्रिंगवेद में कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया था? तो त्रिंगवेद को कितने मंडलों में स्थापित किया गया था? 10 मंडलों में स्थापित किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, तो प्लीज़ याद ठीक से पढ़ के जाएगा। 10वें मंडल में किसके बारे में उल्लेख है? ठीक है। और 9वें मंडल में क्या दर्शाया गया है? सोम देवता के बारे में। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है और इसमें 1028 सूक्त हैं। निम्नलिखित में से इस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है? नागपुर को। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? तो किसका है? भारत का। चंबल नदी में से किस नदी की सहायक नदी है? यानी चंबल जो है निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। नदी मध्य प्रदेश में स्थित जानापाव नामक पहाड़ी से निकलती है तथा राजस्थान में प्रवाहित होते हुए अंत में इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना में मिल जाती है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग किस केंद्र से की गई थी? तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कहाँ से की गई थी दोस्तों? सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और कब की गई थी? 14 जुलाई 2023 में। ठीक है। और फिर हमारे प्रदेश यानी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दिवस को घोषित किया था जो हर साल पुनः बनाया जाता रहेगा, और उसका नाम क्या था? नेशनल स्पेस डे। तो वो कब से बनाया जाएगा? 23 अगस्त 2023 से हर वर्ष बनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? सफल लैंडिंग हुई थी हमारे चंद्रयान 3 की। ठीक है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब हुई थी? जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत कितनी थी? तो कितनी दोस्तों? 615 करोड़। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है।
राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र यानी ट्रस्ट के नाम से है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने करवाया था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में, राजस्थान। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? ये भी पूछ सकता है आपसे, गंग शासकों ने। ठीक है, इस तरीके से आप रखेंगे। और उसका नाम क्या है? सूर्यवर्मन द्वितीय। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो लावणी। भारत में फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत 1952 में की गई थी दोस्तों। अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आगरा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या प्रतिशत है? यानी कि वो पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति संख्या पाई जाती है? तो लखीमपुर खीरी में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? नौटंकी। ठीक है। पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? 1954 में दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया था ये भी पूछ लेगा आपसे दोस्तों। हमारे देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न पुरस्कार। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। इस तरीके से आप याद रखेंगे। पहला है भारत रत्न, फिर है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण, फिर है पद्म श्री। ठीक है दोस्तों। भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन है? यानी कि सर्वप्रथम किस महिला को भारत रत्न दिया गया था? तो इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत राज प्रणाली कब लागू की गई थी? 1959 में। और सबसे पहले कहाँ की गई थी? ये भी पूछ सकता है आपसे। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में की गई थी। ठीक है दोस्तों। निम्न में से उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 21.2%। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1988 में की गई थी। सब्जी, फल एवं ऑर्नामेंटल पौधों को लगाने को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। मृदा प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो क्या है दोस्तों? खनन। चिपको आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ? चिपको आंदोलन का दोस्तों इसमें गलत दे रखा है थोड़ा। चिपको आंदोलन का लगभग 1972 में हुआ। ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? तो सोलर एनर्जी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है। और द्वितीय युद्ध भी तराइन का कब हुआ था? 1192 में हुआ था। वो भी किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी, मोहम्मद गौरी जीत गया था। और उसके बाद फिर 1194 में कौन सा युद्ध हुआ? चंदावर का युद्ध। ठीक है दोस्तों। वो किसके बीच हुआ था? राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो कितने वर्षों तक चला था? लगभग 7 वर्ष तक चला था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? अकबर और बेगम खान और हैमू के बीच। अहमद खान अब्दाली और हैमू के बीच। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल किसका है? केरल का। तमिलनाडु का। केरल का तो ओणम हो गया आपका। ठीक है। और तमिलनाडु पोंगल हो गया। और असम के कौन से हो गए? बिहू हो गया, खली गोपाल, खेली गोपाल, बिछुआ। ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। ये ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है। इसका तमिलनाडु आंसर ठीक होगा।
निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो किसमें होते हैं? कार्फ बॉल। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है? निरंतरता। क्रिकेट में प्रयोग की जाने वाली गेंद का वजन लगभग कितना होता है? 155 ग्राम से 168 ग्राम। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? यानी कि पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। दोस्तों यहाँ पे थोड़े ऑप्शन गलत लिखे हैं, इसलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। और पूछ लेगा सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली। ठीक है दोस्तों। और जो पूर्व का जिला है वो कौन सा है? बलिया। ठीक है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? स्थूल भद्र। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। हिंदू एवं मुस्लिम समाज के लोगों में व्यवहार स्थापित करने के लिए कुलैसुल उत्सव का नाम है कुलैसुल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इटावा में बनाया गया है। ठीक है, सुलैकुल। प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? यानी कि भारत का जो है वो कितना है? 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं, और उत्तर प्रदेश का कितना है? 1000 पुरुष पर लगभग 912 महिलाएं। चौक पूर्णा कहाँ की लोक कला शैली है? तो अपने यूपी की। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हापुड़। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया दोस्तों? नंद बाबा योजना। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है दोस्तों। यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।